आप सभी लोगों को यही पता होगा या फिर यही सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट देखो और ट्रेडिंग करो, और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की स्टडी करो और इन्वेस्ट करो। कहाँ दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो? दोनों अलग पर्पस के लिए बने हुए हैं। पहला तो सर आपके दिमाग में मिथ बैठा दिया गया है, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो तो आप सबके पास होगा, तो फंडामेंटल एनालिसिस भी आप लोग करते होंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, कंपनी की हेल्थ देखना, कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करना, इंडस्ट्री को एनालाइज करना, इकोनॉमी को एनालाइज करना, न्यूज़ देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या लगता है आपको, आप पूरे साल के अंदर सिर्फ 10 स्टॉक को ही प्रॉपर स्टडी कर सकते हो? लेकिन सर अब क्या है ना, बहुत सारे सोर्सेस आ गए हैं, ऑप्शन आ गए हैं, बहुत सारी जगह पर एनालिसिस मिल जा रही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है वो स्टॉक यहाँ से 5, 10 या 20 गुना हो जाएंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों हम इसीलिए कर रहे हैं ना, हमें भी चाहिए 5, 10, 20 गुना वाले स्टॉक। पास में देखा है हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे रामदेव सर, आरजे सर, विजय केडिया सर, उनको भी तो मिले थे 5 में ऐसी शेयर। लेकिन सर इनमें से बहुत सारे ऐसे गुमनाम नाम भी हैं जो ऐसी तलाश में आए थे और आज की डेट में उनका नामो निशान नहीं है। और आज की डेट में हम उनसे compete कर रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा है, जिनके अंदर पावर है। अगर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके मैनेजमेंट से सीधा बात करके प्रॉब्लम को डिस्कस करें, और इसे ही बोलते हैं दोस्तों आज की डेट में फंडामेंटल एनालिसिस। 2020 में दोस्तों जब कोविड आया था तो रामदेव सर का इंटरव्यू आया था, और आप सबको पता होगा उनके पोर्टफोलियो में एसबीआई का शेयर है, और उस टाइम पर सारे शेयर गिर रहे थे, तो एसबीआई उस टाइम पर 160-170 रुपये के भाव में आ गया था। और रामदेव सर ने टीवी पर आकर बताया था उनकी मैनेजमेंट से बात हुई है और एसबीआई के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आज आप भाव देख लो, या फिर जब भी ये वीडियो सामने आएगी उस दिन एसबीआई का भाव चेक कर लेना और कंपेयर कर लेना कोटक महिंद्रा बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, आपको पता चल जाएगा एसबीआई के अंदर क्या खेल चल रहा है। और इसे ही कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट या फिर न्यूज़ ट्रैक करने में ही रह गए तो कभी घोड़े और गधे का फर्क ही नहीं पहचान पाओगे। अब वो तरीका सुनो जिसकी हेल्प से 5-10 गुने वाले शेयरों को ढूंढा जा सकता है। तो सबसे पहला, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट को फॉलो करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए चार्ट के अंदर भाव कौन बना रहा है। अरे वही आदमी बना रहा है जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, जो मैनेजमेंट से सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। यानी कि इनडायरेक्टली हम भी फंडामेंटल एनालिसिस ही कर रहे हैं। अब लेकिन क्या है ना सर, आज की डेट में बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे जो अच्छे बने हुए हैं। अब उनके अंदर दोस्तों हम पहचाने कैसे कौन सा शेयर लंबी रेस का घोड़ा है? तो सर अगर आप चार्ट की सुन रहे हो तो प्राइस ही आपको बता देगा किसकी चाल असली है और किसकी चाल नकली है। और इनिशियल स्टेज के अंदर आप जिस भी स्टॉक के ऊपर बुलिश हो, जो आपको लगता है आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो सिर्फ उसे मत खरीदो, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं साथ में उन्हें भी खरीद लो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ ही अगर 2 गुना हुए हैं तो 4 गुना हो गया है। और ये भी समझ लेना, जो शेयर 4 गुना हुआ है वही 40 गुना भी हो सकता है। तो ऐसे शेयर्स को हमको एवरेज करते रहना है जो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके अंदर एवरेजिंग नहीं करनी है, या फिर क्वांटिटी को कम करते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पोर्टफोलियो में वही शेयर बच जाएंगे, या फिर उन्हीं शेयर की वेटेज ज़्यादा होगी जो परफॉर्म कर रहे हो। और अगर आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि अब हम सीखेंगे कैसे टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी बेसिक से। और क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है आपको सब पता चल जाएगा। और मुझे पर्सनली लगता है टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अपनी बस की नहीं है, और ना ही अपने पास इतने बड़े रिसोर्सेस हैं या फिर टीम है जो ट्रैक करे जो कंपनी विजन देख रही है वो आने वाले सालों में पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो अच्छा ये है फंडामेंटल एनालिसिस का काम हम उनके ऊपर छोड़ दें जिनके पास रिसोर्सेज है, और जब भी वो कोई एक्शन लेंगे तो सीधा प्राइस के अंदर आएगा और चार्ट ही हमें बताएगा ये कंपनी अच्छी है या फिर खराब है।
टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। ग्लोबल मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन आ रहा है और अगर हमारे मार्केट के अंदर भी सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है और वापस से 15,000 14,000 के रास्ते खुल जाते हैं तो इसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अभी जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।